एक बात जो कि मार्वल की मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि मार्वल सामने मुंह पर सभी झूठ बोलता है। टाइका वाइटिटी जो कि थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर है और टॉम हिडलस्टन जो कि लोकी प्ले करते हैं, दोनों ने बोला है कि थॉर 4 के अंदर हमें लोकी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा है? क्या आपको लगता है कि बिना लोकी के थॉर की कोई भी मूवी बन सकती है? ऐसा नहीं है। मार्वल है मेरे भाई, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से लोकी जो है वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आएगा और थॉर 4 के अंदर उसका अपीयरेंस जो है वो कैसे हो सकता है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। बात करें पॉसिबिलिटी की तो पॉसिबिलिटी तो गाइस बहुत ही सारी है कि लोकी का अपीयरेंस थॉर 4 यानी कि थॉर लव एंड थंडर में कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि कोई भी थॉर की मूवी बिना लोकी के बन ही नहीं सकती। लोकी एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट बन चुका है आज के डेट में एमसीयू का, जिसको लोग पहले एक विलन समझते थे, फिर वो एंटी हीरो बना और नाउ ही इज फाइनली हीरो ऑफ हिज ओन स्टोरी। और जिस तरह से लोकी हमारा एंड हुआ है ना, उसके बाद से तो लोकी की नेक्स्ट अपीयरेंस देखने के लिए सारे के सारे फैन एक्साइटेड हैं। पर्सनली वांडाविजन, फाल्कन द विंटर सोल्जर इस शो के आगे कुछ भी नहीं थे और अब फैंस जो है वो चाहते हैं कि लोकी की हमें नेक्स्ट अपीयरेंस पता चल जाए कि फटाफट से वो किसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा पॉसिबिलिटीज जिसके हिसाब से हमें लोकी देखने को मिल सकता है थॉर 4 में। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो कि ऑब्वियस है वो ये है कि लोकी जो हमें देखने को मिलेगा वो एक फ्लैशबैक सीन के अंदर देखने को मिलेगा। अब आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं और लोकी का जो स्टोरी आर्क था वो उसके शो को देख लो, चाहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देख लो, दोनों के अंदर उसका जो स्टोरी आर्क है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। लोकी की कहानी बहुत सारी अभी बताने के लिए, क्योंकि लोकी का सेकंड सीजन आने वाला है, लेकिन जो टीवीएस से रिलेटेड ये सारा का सारा सेकंड सीजन होने वाला है ये मेन टाइमलाइन से अलग होगा। तो ऐसा हो सकता है कि थॉर 4 के अंदर जब हमें लोकी देखने को मिले तो लोकी वो किसी टाइमलाइन का ना हो, कहीं का भी ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैशबैक सीन हो। क्योंकि हमने देखा कि फ्लैशबैक अगर सीन वो दिखाते हैं तो उससे एक चीज अच्छी हो जाएगी, वो ये है कि लोकी को जिंदा नहीं करना पड़ेगा, मार्वल को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि लोकी आया कहां से, बट हाँ 2-3 मिनट का एक अच्छा फ्लैशबैक सीन दिखा सकते हैं जहां पे उन्होंने टॉम हिडलस्टन को शूट किया हो एज लोकी। और थॉर 4 के अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थॉर जो है वो अपने जो ट्रामा वाला स्टेज था उससे रिकवर करने की कोशिश करेगा, जो मोटा वाला स्टेज था उससे फिट थॉर बनने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं उसके भाई किसको याद तो आएगी। तो हाँ, एक फ्लैशबैक सीन हमें देखने को मिल सकता है लोकी का, जिससे होगा क्या, अगेन लोकी को जिंदा नहीं करना पड़ेगा और लोकी हमें देखने को भी मिल जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे पॉसिबिलिटी 2 की। वैसे अभी भी काफी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मार्वल सच बोलता है। मार्वल कभी सच बोलता ही नहीं है। मार्वल एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ पहला रूल यही है कि झूठ बोलो या बताओ ही मत, और अब कभी भी हमें मार्वल की कोई बात पर बिलीव करना ही नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी 2 है मल्टीवर्स। जी हाँ, हम ये बात जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स ऑफिशियल हो चुका है। बिल्कुल इट्स ऑफिशियल नाउ। मार्वल ने खुद ही जो सीक्रेट टाइमलाइन थी उसके बहुत सारे हिस्से कर दिए हैं और अब कितनी सारे टाइमलाइन के अंदर कितने सारे लोकी हो सकते हैं। अब ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं कि लोकी के डिज्नी प्लस सीरीज के अंदर हमने मल्टीपल लोकी देख लिया है। मल्टीपल लोकी मतलब इतने सारे लोकी हमने देखे, आपको क्या बताऊं, मतलब कम से कम 20 लोकी तो हम ही गिन चुके हैं। तो इन लोकी में से कोई और मल्टीवर्स के अंदर, कोई और डायमेंशन के अंदर, कोई और यूनिवर्स के अंदर हमारा एक और लोकी जिंदा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वी हैव नो डाउट अबाउट इट। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो मेन लोकी है, जो कि हमने डिज्नी प्लस की खुद की सीरीज में देख लिया है, ऐसा हो सकता है कि सेकंड पार्ट के एंड में यानी सेकंड सीजन के एंड में जो लोकी जो है वो वापस से सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर ट्रैवल करे और मिल जाए थॉर से। जी हाँ, उससे होगा कि उससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला ये है कि मार्वल को ये इजीली हो जाएगा कि जो हमने ऑलरेडी सारा का सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट कर लिया है डिज्नी प्लस वाले लोकी को लेकर, यानी मेन लोकी को लेकर, वही कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो कैरी ओवर कर सकते हैं थॉर 4 के अंदर, जिससे ये चीज एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी कि ये कौन सा लोकी है, हमें पता होगा कौन सा लोकी है। दूसरी चीज ये कि जो लोकी आज की डेट में हम देख रहे हैं डिज्नी प्लस वाला जो लोकी है जिसका सेकंड सीजन आने वाला है, वो लोकी अब 2012 वाला लोकी नहीं है। उसने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। उसने ये भी जान लिया है कि यूनिवर्स के पीछे कौन है, टीवी के पीछे कौन है, टाइम कैसे काम करता है, मल्टीवर्स क्या होता है। साथ साथ में ये भी समझ लिया कि मेरे वेरिएंट्स कौन कौन से हैं और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी राह पे निकल चुका है। वैसे लोकी एक ऐसा शो है जिससे एमसीयू की टाइमलाइन पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट डाला है। वांडाविजन ने सेटअप किया मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। फाल्कन द विंटर सोल्जर एक ऐसी स्टोरी है जो कि सेल्फ कंटेन है और सैम और बकी के रिलेशन को दर्शाती है। लेकिन लोकी एक ऐसी सीरीज है जो कि एमसीयू के फ्यूचर पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। हमने देखा लोकी ये भी बोलता है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैं हर्ट करता हूं क्योंकि मुझे करना जरूरी है, मुझे करना पड़ता है। तो लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर उसी लोकी को वापस से मल्टीवर्स का एक तरह से बहाना बनाकर, ये मल्टीवर्स का लॉजिक दिखाकर थॉर 4 के अंदर डाला जाएगा तो सारे के सारे फैंस बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है ना वो इसी राउट को चुनेगा। अब टॉम हिडलस्टन साफ मना कर चुके हैं कि मैं थॉर 4 के अंदर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी एक्टर मार्वल का कभी भी सच बोलेगा ही नहीं, तो उनकी बात को तो अब छोड़ ही दो।
थोड़े दिनों पहले जब कैंग द कॉन्करर के एक्टर मिस्टर जोनाथन मेजर से पूछा था कि सर आप एक बात बताइए, क्या लोकी के अंदर आपका कोई कैमियो, कोई अपीयरेंस है, तो उन्होंने बोलता भाई मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उनको कुछ भी नहीं पता, मार्वल ने उनको कॉल तक नहीं किया। लेकिन हुआ क्या एंड में, आप देख सकते हैं कि लोकी के एंड के एपिसोड में कैंग द कॉन्करर के एक और वर्जन के रूप में हमें जोनाथन मेजर्स देखने को मिले। इसका मतलब है कि उस वक्त जब वो इन इंटरव्यूज को दे रहे थे तब वो झूठ बोल रहे थे। तो टॉम हिडलस्टन ने कहा है कि मैं थॉर 4 के अंदर नहीं, उसका मतलब है आप उनकी बात पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरी बात भी मत करो, बट आपको पता है कि मार्वल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उनके एक्टर जर्न को स्पेशली ट्रेन किया जाता है कि आपको कोई भी आंसर जो है वो इस तरह से देना है कि जो पब्लिक है वो बिल्कुल एम्बिगियस रहे, उनको पता ही नहीं चले कि आप हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। कि टॉम हिडलस्टन थॉर 4 के अंदर हो गए, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये थी गाइस 2 पॉसिबिलिटी जिसके हिसाब से जो लोकी जो है वो मेन टाइमलाइन के अंदर आ सकता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। जैसे डॉक्टर शेन दूसरे यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल करके लोकी को इस यूनिवर्स के अंदर ले आए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो टीवी वाला लोकी है, जो मेन लोकी है, उसकी कहानी चलती है सीजन 2 के अंदर, और जब मल्टीवर्स ओपन हो तो उस मल्टीवर्स में से एक लोकी खुद ही चलकर सेक्रेट टाइमलाइन में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, मतलब मैं आपको मल्टीवर्स खुलने के बाद में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बता सकता हूँ जो कि पॉसिबल हो सकती हैं, बट हाँ उनके बारे में मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कौन करेगा। तो हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी 2 पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। पहली, जो डिज्नी प्लस वाला लोकी है वो हमारे सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर आ जाए, या फिर हमें फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से इन 2 पॉसिबिलिटीज के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि मार्वल भी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज को नहीं करेगा, और वो लोकी को अगर थॉर 4 के अंदर दिखाना चाहते हैं तो शायद वो इन्हीं 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तरीके भी हो सकते हैं, मैं ये कहूंगा हाँ भाई और तरीके भी हैं, बट हाँ इन 2 तरीकों का इस्तेमाल जो होगा वो बेस्ट होगा और लोगों को समझ में भी आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको भी लगता है कि थॉर मूवी के अंदर हमें लोकी देखने को मिलेगा अगेन, तो गिव दिस वीडियो अ बिग बिग लाइक। और अगर आपको लगता है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होने वाला है, देन अगेन गिव अ लाइक, मतलब लाइक तो करना ही है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।